अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने एक तब्दीली जो ओपनिंग तब्दीली की है, बाकी हुसैन तलत भी चेंज हुए हैं, लेकिन ये जो ओपनिंग तब्दीली की है, एक स्ट्रोक एक इनिंग से ना पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस किधर पहुंचा है। 7.5 ओवर में 82 स्कोर, जबरदस्त इनिंग साहबजादा फरहान की। उसने आते ही बांग्लादेश के पहले ही ओवर में अटैक करना शुरू कर दिया था, और उसके अटैक से जो है तो साइम अयूब को भी कॉन्फिडेंस आया, और साइम अयूब ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। गो के थोड़े स्कोर किए लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ खेला है वो। 15 बॉल्स के ऊपर 21 रन, तो एक कॉन्फिडेंस आया है ना, टीम के अंदर कॉन्फिडेंस आया है। उसके साथ साथ फिर दूसरी छोटी छोटी इनिंग्स खेली है ना। मोहम्मद नवाज ने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है, असर नवाज ने भी बड़ी अच्छी ना। तो ये छोटे छोटे डेवलप हो गए थे, कॉन्फिडेंस आ गया था साहबजादा फरहान के ना तूफानी इनिंग्स के ऊपर। तो इस तरह इस की बात मैं पहले वीडियो में मैं ये कर रहा था कि कॉन्फिडेंस के साथ खेलो, दिलेरी के साथ खेलो, खौफ को निकालो अपने दिल से। और ये खौफ निकाला है, साहबजादा फरहान ने निकाला है। उसने आते ही अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि टॉस जीत के बांग्लादेश से जब दावत दी थी तो कह रहे थे कि ये बहुत कम नाब जो होगा, पाकिस्तान फिर जो है तो क्राइसिस का शिकार हो सकता है, क्योंकि पहली इनिंग्स में विकेट जो थी तो वो मुश्किल थी। लेकिन साहबजादा फरहान को जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसने अटैक शुरू कर दिए उनके पास ऊपर। वो बेबस नजर आए, उनके तमाम बॉलर्स बेबस नजर आए। और साहबजादा फरहान की इनिंग्स के बाद पाकिस्तानी टीम में कॉन्फिडेंस आ गया। बॉलर्स तो पहले भी ठीक थे, बैटिंग हमारी प्रॉब्लम दे रही थी। पहले 2 मैचों में बैटिंग ने प्रॉब्लम दी है। साइम अयूब कॉन्फिडेंस में नहीं थे, मिडिल ऑर्डर फेल हो चुका था, टॉप ऑर्डर फेल हो चुका था। लेकिन एक साहबजादा फरहान की इनिंग्स ने नक्शा ही चेंज कर दिया। वहां पर जहां पर न, यानी मायरीन कह रहे थे, मायरीन क्रिकेट कह रहे थे कि 140 रन भी एक बड़ा टोटल है, वहां पर 178 स्कोर किया इन्होंने। जबरदस्त इनिंग्स साहबजादा फरहान की, और मैंने आती मैच करार दी है। और इसने दिलेरी के साथ खेला है, कॉन्फिडेंस के साथ खेला है, इत्माद के साथ खेला है। पहले ही ओवर में इसने ना शुरू कर दी थी इनिंग्स का आगाज, छक्के से आगाज कर दिया था। 41 गेंदों के ऊपर 63 स्कोर, 82 पे पहली विकेट, 178 स्कोर, और वापस बांग्लादेश को एक मार्जिन से शिकस्त दी, 74 रन से शिकस्त दी है। सलमान मिर्जा की जबरदस्त बॉलिंग, उसने अपने पहले ही ओवर में विकेट ले ली थी। सिर्फ 20 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और उसके साथ दीगर बॉलर ने भी उसका साथ दिया है। तो ये चीज हम चाहते थे कि टीम हारती है या जीतती है वो एक अलग इशू है, लेकिन दिलेरी के साथ खेलें, खौफ अपने दिल से निकालें। हार भी जाएं लेकिन बाइज्जत हारें। ये ना करें कि 15 के ऊपर 5 खिलाड़ी, बस एक विकेट गिर गई सारे खौफ का शिकार हो गए, दबाव का शिकार हो गए। ये वही बॉलर है जिसको साहबजादा फरहान ने ना चारों तरफ स्ट्रोक खेले हैं, और वो जबरदस्त इनिंग्स है। और इसी की ना जरूरत थी, इसी विक्ट्री की जरूरत थी। अब पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्फिडेंस वेस्ट इंडीज के दौरे पे इन्हें काम आएगा। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भी अच्छे हैं, और वहां पे मुकाबला अभी अच्छा देखने को मिलेगा। वहां 3 T20 होंगे और 3 वनडे होंगे। जो T20 है वो अमेरिका में होंगे। तो अब ये है कि मैं इसके ऊपर बांग्लादेश की टीम को जो सीरीज जीती है उसको कंग्रेचुलेशन करता हूं कि उसने पाकिस्तान जैसी टीम के साथ, जिसका कहा जा रहा था कि पाकिस्तान हो सकता है यहां पे व्हाइट वॉश करे, उस टीम को 2-1 से शिकस्त दी है। पाकिस्तान के यंगस्टर जो है तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे थे, तो हमारे जहन में यही था कि ये आके जाके भी परफॉर्म इसी तरह करेंगे। लेकिन बैड लक ये थी कि ये इनका ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली है, फिर टॉप ऑर्डर ना फेल होता गया, और फिर लोअर ऑर्डर, और इस तरह ना मिडिल ऑर्डर, ये सारे ना बैटिंग हमारी पूरी तरह पहले T20 में पूरी तरह फेल हुई है। जब पूरी तरह पहले T20 में फेल हुई है तो दूसरे में भी फेल हो जाएगी। उसी को कंटिन्यू किया हुआ था। फिर हमें यह लग रहा था कि पाकिस्तान को व्हाइट वॉश हो जाएगा, यानी ये सूरत हाल पैदा हो गई थी।
लेकिन साहबजादा फरहान ने आते ही जो है ना, जो इनिंग्स खेली है, क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है ना, चारों तरफ स्ट्रोक खेले हैं, बेखौफ व खतर होकर खेले हैं, उसने अटैक किया है। और बांग्लादेश के बॉलर्स जो है तो वो बेबस नजर आ रहे थे उसके सामने। तो ऐसी दिलेराना इनिंग्स चाहिए थी, पाकिस्तान को ऐसी दिलेरी के साथ खेलना चाहिए। और अगर विकेट गिरे तो फिर उसमें अब जो है तो एक बंदा जो है तो विकेट को बचाने वाला होना चाहिए, विकेट के ऊपर ठहरने वाला होना चाहिए, रोल देना चाहिए, बैठ के थिंक टैंक को, हर खिलाड़ी को अपना रोल देना चाहिए, फिर जाके पाकिस्तान अच्छी परफॉर्म करेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को, बांग्लादेश को आखिरी T20 में शिकस्त दी है, इससे मुझे लग रहा है कि ये वेस्ट इंडीज के दौरे पे ये कॉन्फिडेंस काम आएगा। खिलाड़ियों के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब 2 T20 मैच हार चुके थे तो इनका कॉन्फिडेंस लो हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि ये वेस्ट इंडीज के दौरे पे एक लो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और उधर भी शिकस्त से 2-4 होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि साहबजादा फरहान की चेंजिंग की है। इन्होंने चेंजिंग लानी चाहिए, ऐसे चेंजिंग लानी चाहिए। और साहबजादा फरहान ने ना ये प्रूव किया है कि ना ये ना जो मुझे जो सिलेक्ट नहीं किया जाता है, मुझे नाम खिलाया नहीं जाता, ये गलत है। वो पूरी तरह इस वक्त फॉर्म में है। साहबजादा फरहान की बैटिंग से फायदा उठाना चाहिए, वो पूरी तरह फॉर्म में है। गेंद पूरी तरह उसके बल्ले पे आ रही थी, पहले ओवर में ही बल्ले पे आ रही थी, और उसने अटैक बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ किया था। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि ये इसी तरह, इसी कॉन्फिडेंस को लेकर वेस्ट इंडीज को भी टफ टाइम देंगे। और बांग्लादेश की ना सीरीज जीतने के ऊपर, और पाकिस्तानी फैंस को, पाकिस्तानी टीम को इस तीसरी नब, जिसके लिए मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को तीसरा जो T20 है, इस पे स्ट्रॉन्ग कमबैक करना होगा और मार्जिन से ना बांग्लादेश को शिकस्त देनी होगी, फिर इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस होगा और ये फिर आगे वेस्ट इंडीज के दौरे पे एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी। और बिल्कुल एज इट इज उसी तरह हुआ है ना, कि इन्होंने एक मार्जिन के साथ शिकस्त दी है उन्हें। 104 रन सिर्फ बांग्लादेश बना सका, 178 रन के अगेंस्ट 104 रन, 74 रन से शिकस्त, एक बड़ी शिकस्त है, बड़े मार्जिन से शिकस्त है। और वो पिच यहां पे कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है जनाब के 140 स्कोर बन जाए, उस पिच के अंदर जनाब जो 178 स्कोर बना है, तो एक अच्छा रीजनेबल टोटल एडजस्ट किया था इन्होंने। और बांग्लादेश को जो है तो इनके हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल बेबस किया हुआ था और 104 पे जनाब उनको आउट कर दिया था। तो इस तरह जनाब पाकिस्तान जो है तो 74 रन से जनाब ये मैच जीता है। और पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तानी फैंस को बहुत बहुत मुबारक, और बांग्लादेश के फैंस को, उनको सीरीज जीतने के ऊपर बांग्लादेश की मैनेजमेंट टीम को और बांग्लादेशियंस सबको जो है तो बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दौरे पे भी इसी किस्म की कारकर्दगी दिखाएगा जो अपनी तीसरे मैच में ना इन्होंने दिखाई थी, पहले 2 वाली नहीं, जो तीसरे मैच में इन्होंने परफॉर्म किया था। मुझे उम्मीद है कि उस परफॉर्मेंस को ये कंटिन्यू करेंगे और वेस्ट इंडीज को भी नव शिकस्त से 2-4 करेंगे। अब देखना यह है कि वेस्ट इंडीज के लिए इन्होंने कौन सी तब्दीलियां करनी है और वेस्ट इंडीज के लिए कौन सी टीम का अनाउंसमेंट करते हैं। ये जैसे ही अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी। और मेरी दुआएं ये हैं कि पाकिस्तान जो है तो वेस्ट इंडीज के दौरे पे जो 3 T20 खेलेगी और 3 वनडे खेलेगी, उसमें वेस्ट इंडीज को शिकस्त से 2-4 करे और जबरदस्त परफॉर्मेंस हो, ताकि ये इसका एशिया कप अगर होना है तो एशिया कप में भी अच्छी कारकर्दगी दिखा सके और फिर वर्ल्ड कप के लिए भी इनकी तैयारी ना अच्छी हो सके। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।